देश में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस के नेता कोई ना कोई ऐसा बयान बोलते हैं कि जो उनके गले की फांस बन जाती है, जो पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है। यानी चुनाव के समय बहुत ही सोच समझकर बयान देने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता बड़बोलेपन के नाते ऐसा बयान दे जाते हैं जो उनके लिए मुसीबत बन जाता है। अब कांग्रेस में अगर बयानवीर की बात कही जाए कि इस तरह के बयान यानी गलत बयानबाजी करने में सबसे शीर्ष पर कौन है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी अक्सर चुनावों के बीच में ऐसे बयान दे जाते हैं जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाता है। कई बार तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी ऐसे बयान होते हैं। और अब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बीच में ही बयान दे दिया, एक ऐसा बयान जिससे देश का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग वो नाराज होगा और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही इस बयान का नुकसान कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। राहुल गांधी ने एक जनसभा में जहां राजा महाराजाओं पर टिप्पणी कर दी और उन्होंने ये कह दिया कि राजा महाराजा लूटने का काम करते थे, गरीबों की जमीन हड़प लिया करते थे, गरीबों की जमीन को जब मन करता था तब उस पर कब्जा कर लिया करते थे। अब राहुल गांधी ने यह सोचा नहीं कि जिन राजा महाराजाओं पर वो बयान दे रहे हैं उन्होंने मुगलों से लेकर देश की आजादी तक कितना बड़ा योगदान दिया है, इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। देश के बड़े बड़े राजा महाराजा जो मुगलों से कभी टक्कर लिया करते थे, रानी चिन्नम्मा से लेकर रानी हाड़ा से लेकर अगर बात की जाए छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राजा रतन सिंह जैसे बहुत वीर और पराक्रमी राजा जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, ऐसे राजाओं को, ऐसे राजघरानाओं को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया है। और राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा है कि ये राजा महाराजा लूटने का काम करते थे, कभी भी गरीबों की संपत्ति को हड़प लिया करते थे। राहुल गांधी को शायद नहीं पता कि इन राजा महाराजाओं ने गरीबों को दान देने का भी काम किया है, गरीबों को जमीन दान दी है, तमाम ऐसे लोगों को रियासतें देकर इन राजा और महाराजाओं ने मजबूत करने का काम किया, उन्हें उनकी स्थिति को मजबूत करने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी इन्हीं राजा और महाराजाओं को कहते हैं कि ये जमीन हड़पने का काम इन्होंने किया है। चुनाव की सरगर्मियां इस समय एकदम तेज हैं, प्रचार धुआंधार चल रहा है। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी प्रचार में लगे हुए हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमान संभाले हुए हैं। अब ज्यों ही राहुल गांधी ने यह बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बयान को पूरी तरह से लपक लिया और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी देश के राजा महाराजा और देश के राजघरानाओं का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया कि राजा महाराजा जमीनें गरीबों की हड़प लेते हैं, राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि देश में जो निजाम थे, देश में जो शहजादे थे, देश में जो मुगल थे, देश में जो सुल्तान हुआ करते थे, उन सब ने देश पर कितना अत्याचार किया, किस तरह से लूट घसोट की, किस तरह से देश को बर्बाद करने का काम किया। मुगलों का जो आक्रमण हुआ करता था, सुल्तानों का जो आक्रमण हुआ करता था, निजामों का आक्रमण हुआ करता था, वो कितना भयावह हुआ करता था। महिलाओं पर अत्याचार करते थे, गो हत्या करते थे, जनेऊ तोड़ लिया करते थे। यानी जनेऊ तोड़ना, शिखा तोड़ना उस समय ब्राह्मण का बहुत बड़ा अपमान होता था। अगर किसी ब्राह्मण की हत्या करनी है तो उस समय अगर उनकी शिखा काट दीजिए, उनके जनेऊ को तोड़ दीजिए, तो ब्राह्मण वैसे ही खत्म हो जाता था, क्योंकि वो अपने जनेऊ को, वो अपनी शिखा को सबसे सर्वोपरि मानता था। अगर उसकी शिखा चली गई तो फिर उसका जीवन निसार बेकार हो जाता था, वो फिर जीने के लिए उसका मन लालायित नहीं करता था। इतने वो जनेऊ से, शिखा से उस समय के ब्राह्मण जो है सम्मान करते थे। तो राहुल गांधी ये नहीं सोचते कि औरंगजेब जैसे जो दुष्ट था, जो क्रूर था और जिसने इतना बर्बर अत्याचार किया, उसकी तरह तमाम ऐसे सुल्तान, तमाम ऐसे निजाम जो इस देश को लूटने का काम किए, जिन्होंने देश के राजाओं महाराजाओं को से भी मुकाबला किया और उसके बाद उनके यहां पर भी आक्रमण करके
रानियों को, दासियों को और तमाम लोगों को, यानी खासकर कहा जाए तो महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, उनका नाम नहीं लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर खुलकर पहली बार कहा कि राहुल गांधी औरंगजेब का नाम क्यों नहीं लेते, जो क्रूर था, अत्याचारी था, बर्बर था, और सभी को पता है कि किस तरह से औरंगजेब ने देश को लूटने का काम किया है। तो इस तरह का आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, लेकिन जिस तरह से देश के राजाओं महाराजाओं का अपमान किया है, इसका परिणाम राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के ऐसे लोगों का अपमान करना जिन्होंने देश को बचाने का काम किया, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और समय आने पर जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई ली, अंग्रेजों से मुकाबला करने का काम किया। महाराणा प्रताप का सभी को इतिहास पता है कि देश की आन बान शान को बचाने के लिए उन्होंने अपना मेवाड़ छोड़ दिया, जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, उनके बच्चे दर दर भटकते थे, घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने औरंगजेब से मुकाबला लिया, उन्होंने मुगलों से मुकाबला किया और इन दुष्ट आक्रांताओं से जीवन भर लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका भी इतिहास, मराठा इतिहास आप सब जानते हैं कि किस तरह से मुगलों से उन्होंने भी लड़ने का काम किया। तो देश के ये सारे जो राजा राजवाड़े थे, उन्होंने मुगलों से लड़ने का काम किया। फिर समय जब आया देश की आजादी के समय, यानी अंग्रेजों से भी उन्होंने लड़ने का काम किया। इसमें देखा जाए तो बहुत सारे राजा महाराजा हैं जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अपने पुत्र को, अपने बेटे को पीठ पर बांधती हैं, तलवार लेकर समरभूमि में झांसी की रानी कूद पड़ती हैं। कभी उन्होंने गरीबों का शोषण नहीं किया, कभी गरीबों की जमीन हड़पने का काम नहीं किया। झांसी की रानी बलिदान हो गई, लेकिन गरीबों को सताया नहीं, परेशान नहीं किया अपने जीवन, जबकि बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, प्रजा के लिए, वही प्रजा जो गरीब होती थी, वही जनता जिसका कोई उस समय मदद करने वाला नहीं हुआ करता था, ऐसे समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर समरभूमि में कूद पड़ी। रानी दुर्गावती का नाम आप सबको पता होगा। बहुत सारी ऐसी रानियां थी, रानी कर्णवती थी, बहुत सारी ऐसी रानियां थी जिन्होंने देश को बचाने का काम किया, यानी राजाओं ने बचाया, रानियों ने भी अपना बलिदान देने का काम किया। अब उसमें अगर नाम एक और लिया जाए तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, अपनी रानी को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और भारत से बाहर आजादी के लिए वो गए और एक बड़ी सेना उन्होंने तैयार की। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाहर रहकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, एक सेना तैयार की, उसी प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी एक सेना तैयार की। यानी अफगानिस्तान में एक निर्वासित सरकार उन्होंने चलाई और भारत को आजाद कराने के लिए प्रयत्न किया। अब उस राजा महेंद्र प्रताप सिंह की कहानी जरा सुनिए। उन्होंने गरीबों को अपनी जमीन दान दे दी। उस राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उन्होंने अपनी जमीन दान दे दी। ना जाने कितने एकड़ जमीन उन्होंने गरीबों को दान दे दी, गरीबों को बसाने के लिए दान दे दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ना जाने कितने कॉलेज खुलवाए, कितने विद्यालय खुलवाए, शिक्षा के बहुत सारे केंद्र, भक्ति के बहुत सारे केंद्र राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने खुलवाने का काम किया। तो जो जमीन दान देता है, जो जमीन लोगों के लिए मदद के लिए दे देता है, वो कैसे किसी की जमीन को हड़प सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ उन्हें बोलना होता है और इसलिए उन्होंने बोल दिया कि राजा महाराजाओं ने गरीबों की जमीन को हड़पने का काम किया है। जब मन चाहते थे तब उस पर कब्जा कर लिया करते थे। देश के राजाओं को, राजघरानाओं को अगर राहुल गांधी अपमानित करने का काम करते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि वो विवेक से नहीं बोलते, वो सोच समझकर नहीं बोलते हैं। उनके मुंह से क्या शब्द निकलने चाहिए उसके बारे में भी नहीं बोलते। वो कब किसका अपमान कर दें ये भी कोई भरोसा नहीं, वो कब किसका सम्मान कर दें, कैसे व्यक्ति का सम्मान कर दें ये भी भरोसा नहीं। वो आतंकवादी का सम्मान कर सकते हैं, वो औरंगजेब का सम्मान कर सकते हैं, वो मुगल और निजामों का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन देश के राजा राजवाड़ों का सम्मान नहीं कर सकते। उनपे ऐसे कटु शब्द बोलने का काम करेंगे जिससे लोग ईर्ष्या से, घृणा से राहुल गांधी से दूरी बनाएं। तो हो सकता है कि इस बयान पर
राहुल गांधी को निश्चित तौर पर चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना ही पड़ जाए।